गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सनी वैश्य आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इवनिंग में एक कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? हमने जैसे कि डिसाइड किया था कि हम कंप्यूटर क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस किया करेंगे। कंप्यूटर क्रैश कोर्स स्टार्ट कहाँ से होगा? बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक उसमें हम पढ़ाई करेंगे। उसमें कुछ चैप्टर डिसाइड किए थे, जिन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम पूरे क्रैश कोर्स में चलेंगे और कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे वो इन चैप्टर्स के माध्यम से हम जान सकते हैं। क्या है हमारी चैप्टर? यहाँ पर हमने 10 चैप्टर्स लिए थे जिनके अकॉर्डिंग हमें चलना है यहाँ पर। तो पहला चैप्टर यहाँ पे क्या था? व्हाट इज कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ इट इज वर्क। ये दोनों ही चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर था हमारा हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इन दोनों वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियोस के एंड में आप उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां जाकर आप पिछले दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और विस्तार में इनके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किससे रिलेटेड है? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर की बात की जाए, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई किसी भी प्रकार का अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करना या कंप्यूटर से कोई भी वर्क करने के लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं? तो दो चीजों से मिलकर एक तरीके से बना। वो दो चीजें कौन कौन सी हो जाती है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर, एक दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज को कंप्लीट करना है, कंप्यूटर में प्रॉपर वर्क करना है, तो सॉफ्टवेयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन वर्क एंड हार्डवेयर इज अ फिजिकल इक्विपमेंट बाय इट वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो हमें कुछ हार्डवेयर चाहिए होंगे जिनके थ्रू हम डेटा को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। अब वो जो जिसमें हम ये सारी चीजें करेंगे तो उनके लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि जिसपे बेसिकली हम लोग वर्क करते हैं। कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जैसे कि विंडोज हुआ, लाइनेक्स हुआ, यूनिक्स हुआ। तो अब विंडोज में भी कई वर्जन आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ या और भी इसके वर्जन आते हैं। कोई विंडो एक्सपी यूज करता है, कोई विंडो 8 यूज करता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आप बेसिकली यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर हो गए। हार्डवेयर में क्या आ जाता है कि जैसे कि हमने मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, या इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जो इसमें लगी हुई है उसके अंदर, जैसे कि आप उसको जब ओपन करेंगे आप सामने से स्ट्रक्चर सा देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से वायर मिलेंगी और रैम मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। तो वो सारी एक तरीके से हार्डवेयर हैं। तो इन दोनों के सामंजस्य के साथ ही हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए कहा जाए तो हार्डवेयर के लिए एक सिंपल भाषा में समझना चाहे तो एक या दो लाइन की ये जो परिभाषा यहाँ पर मैंने बताई है उसको देख लेते हैं। क्या है? सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच, दीज आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। अब क्या कहेंगे, यानी कि क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, कुछ इक्विपमेंट्स की हेल्प के साथ हम कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और उनमें से वो इक्विपमेंट जिनको हम मतलब छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये इस टाइप के उपकरण जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या हो गए? कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर की बात की, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया। अगर आपने डेस्कटॉप देखा होगा तो उसके साथ में सीपीयू मिलता है। लैपटॉप में तो आपको सीपीयू यहाँ पर दिखेगा नहीं। अगर कोई भी डेस्कटॉप है तो वहां पर आपको साथ में सीपीयू में दिखता है। सीपीयू क्या होता है? एक बॉक्स टाइप का, आपने देखा होगा, मैंने इमेज में आपको दिखाया भी है। ठीक है, तो वो सीपीयू जो होता है उसके अंदर मदर, उसके साथ में क्या होती है? मदरबोर्ड। तो वो मदरबोर्ड भी क्या है? एक तरीके से हार्डवेयर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर क्या है, और क्या यहाँ पे हम लिए? माइक्रोफोन, सीपीयू, रैम। अब ये बात तो होगी हार्डवेयर की। ठीक, अब हार्डवेयर के रूप में तो ये सारे इक्विपमेंट्स आ गए।
अब इनमें से कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो अब हम पहले यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो हार्डवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर में यूज की जाती है। फिर ये डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कंप्यूटर में हम हार्डवेयर के रूप में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले हमने ये जाना कि कंप्यूटर मतलब क्या है। अगर दो चीजों के सामंजस्य से कंप्यूटर एक तरीके से चलता हो या उस पर हम वर्क कर सकते हैं, तो वो क्या थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने क्या देखा कि हार्डवेयर में कुछ हार्डवेयर्स के नाम मैंने यहाँ पर आपके बताए, और हार्डवेयर होते क्या था ये बताया कि जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर हो गए। हार्डवेयर के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं इन हार्डवेयर में से क्वेश्चंस बनते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, यानी कि इनपुट इक्विपमेंट कौन से हो गए और आउटपुट इक्विपमेंट कौन से हो जाएंगे। ऐसे जैसे कि माउस हुआ, तो ये क्या है, इनपुट है, इनपुट डिवाइस के रूप में यूज कर रहे हैं इसको, या आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को समझने के लिए हम कैसे समझते हैं, आप ये देखिए, कुछ ये इस तरीके के आपको इमेज सामने दिख रही होगी, जिसमें क्या है, एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, और दूसरा ये मॉनिटर आप सामने देख रहे होंगे। तो मैंने इसको इस तरह इसलिए मेंशन किया है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझ में आएगा क्या है यहाँ पर। such type of devices which used to send information for computer processing, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनका हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, सेंड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने के लिए एक ऐसी डिवाइस जिससे हम डेटा सेंड करते हैं, क्या कहलाती हैं, आगे देख लेते हैं। अ इनपुट डिवाइस कैन सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, इसको और पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। अ इनपुट डिवाइस कैन सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस बट इट कैन नॉट रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर। अब क्या हुआ, यानी कि बेसिक तौर पर अगर हम समझें तो क्या होता है कि अब ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन को किसी अदर डिवाइस, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मैंने मॉनिटर ले रखा है और इधर एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ले रखी है, इसके थ्रू डेटा यहाँ पर भेजा, तो ये कैसी डिवाइस है, एक तरीके से यहाँ पे ये समझ आती है, इस टाइप की डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस। और समझ लेते हैं क्या मतलब यहाँ पर। अब जैसे ये कीबोर्ड इनपुट कैसे हुआ, जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज टाइप करनी है या हमें कोई भी चीज का प्रिंट, किसी भी चीज का प्रिंट आउट चाहिए, या तो वो हमारे सिस्टम में पहले से पड़ा हुआ हो, और नहीं तो हमें अगर उसको टाइप करना है तो हम कैसे टाइप करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से। यानी कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा का एंटर करेंगे, यानी वो इनपुट करेंगे, तो कीबोर्ड उससे क्या होगी, यहाँ पे पता चलता है कैसी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि यहाँ से क्या होता है, कीबोर्ड से हम डेटा यहाँ पर भेज सकते हैं, यानी जैसे टाइप हो रहा डेटा मॉनिटर स्क्रीन पर हमें दिखता है, लेकिन क्या हम स्क्रीन से डेटा कीबोर्ड पे भेज सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हुई, इनपुट डिवाइस, यानी कि यहाँ से केवल हम डेटा सेंड कर सकते हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जब हम किसी अदर डिवाइस पे सेंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक, यहाँ पर हमने समझा इनपुट डिवाइस क्या थे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या थे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गई, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गई। यहाँ पर मैंने ये 3-4 एग्जांपल लिए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम उनको, उनकी इमेज के साथ में उनका उनका क्लासिफिकेशन, उनके बारे में बताएंगे कि वो क्या चीजें हैं। मतलब कीबोर्ड है अगर, तो उसका क्या रोल है, माउस है तो उसका क्या रोल है, सभी के बारे में नहीं बताएंगे, ऐसे तो इनपुट डिवाइसेस कई होती हैं, लेकिन मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट लगी हैं उनको मैंने यहाँ पर रखा है, उनके बारे में बताऊंगा। तो क्या है देख लेते हैं, अबाउट सम इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। मैंने इनपुट डिवाइस यूज की है, कौन सी एक यहाँ पे जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, माउस के बारे में पहले जान लेते हैं। एक एक लाइन में है, बिल्कुल आराम से आसान तरीके से समझेंगे क्या है यहाँ पर। इट इज यूज टू मूव टेक्स्ट एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, फाइल, फोल्डर, etc। माउस का बहुत लोगों को यूज पता होगा, इवन सबको ही पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ से समझ ले, और बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ। क्या करते हैं माउस से हम, जो कर लेता है बहुत अच्छी बात, नहीं करता तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जब भी हम माउस से क्या करते हैं, कोई भी चीज को सिलेक्ट करना होता है तो हम माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, या किसी फाइल को सिलेक्ट करना है, या किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, या जैसे हम कॉपी करना चाहते हैं तो फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, या वहां से उठाएंगे, कट करेंगे, कहीं जाकर पेस्ट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम किसके थ्रू कर रहे हैं, माउस के थ्रू। ये माउस क्या है, डेटा को क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है यहाँ पे। तो ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अब कैसे समझेंगे क्या हो रहा है, कि मान लीजिए कि हम यहाँ से जब क्लिक करते हैं
और उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं, या सिलेक्ट करना अगर तो हम लोग वहां से रख के उसको कर्सर को इधर उधर करके सिलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग एरिया को। तो यानी ये सारी चीजें क्या हम इनपुट कर रहे हैं, अगर कट करते हैं तो वहां से हटता है डेटा, तो ये सारी चीजें, लेकिन हम क्या वापस इसमें डेटा ला सकते हैं माउस में कोई डेटा? ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड। अब अगर बात आती है दूसरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में, मैं बेसिकली पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन के तौर पे। इट इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, यूज फॉर डेटा टाइपिंग एंड यूज शॉर्टकट कीज। अब मान लीजिए जैसे कि हमें कोई भी डेटा लिखना होता है, तब हम उससे कभी किससे इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। कोई भी डेटा हमें कट पेस्ट करना है तो शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। तो इन सब के बारे में ये सब क्या है, एक तरीके से कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड का फंक्शन क्या है यहाँ पे समझ लिया, और मैंने पहले भी बता दिया, तो इसमें ज्यादा ना बताकर आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा सिंगिंग करने के लिए, तो या कोई भी चीज, सिंगिंग क्या मतलब कोई भी लेक्चर, जैसे आदमी हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं या कोई अदर भी कुछ भी करें, तो बोलने के लिए, वॉइस के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा छोटा सा होता है, बिल्कुल बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं। तो माइक्रोफोन ये हो गया। अब ये क्या है, it is used to receive audio generated by some input source and send to a computer। अब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने अपने पास लगा लिया, कोई माइक लगा लिया, उसमें हम बोलते हैं और वो उसमें डेटा आता है, और उस डेटा को हम एक इस कंप्यूटर में रख लगाकर, या उसको रिकॉर्ड किया है जो हमने उसमें कंप्यूटर में रखकर उसको हम देख सकते हैं। तो क्या हुआ, यानी बेसिकली हमने इस माइक्रोफोन के थ्रू अपने डेटा को इनपुट किया, उसके बाद कंप्यूटर में उसको देखा, यानी वो वहां पर पहुंच गया, कहां पर, कंप्यूटर। तो हमारी तरफ से क्या हुआ, सिर्फ इनपुट हुआ। तो यानी कि माइक्रोफोन क्या हुई, एक इनपुट डिवाइस हुआ। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेब कैम। अब यहाँ पे देखते हैं वेब कैम क्या होता है। इट इज यूज टू, जैसे कि बेसिक छोटी सी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते हैं, तो मैंने एक एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बस उसके बारे में डिस्कस किया है, या ये समझ लीजिए सिर्फ इतना बताना चाहा है कि ये इनपुट डिवाइस है तो कैसे। ठीक, देखते हैं क्या है इसमें। इट इज यूज टू सेंड कैप्चर्ड इमेज टू अ कंप्यूटर। यानी कि क्या होता है, जब कोई जैसे कि कैमरा लगा होता है, वेब कैमरा, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर ऐसे अपने लैपटॉप के ऊपर या कहीं पर भी ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें फोटो कैप्चर हुई। अब उसको अगर देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। अब कैमरा भी अगर लेते हैं तो उसमें एक स्क्रीन लगी होगी, तभी हम अपनी फोटो को देख पाएंगे, अपनी फोटो या जो फोटो हम खींचे उसको देख पाएंगे ना। यानी कि इसका बेसिकली क्या काम हुआ, इसने इनपुट किया, क्या, जो फोटो कैप्चर हुई उसको इसने इनपुट किया, और हमें देखना तो उसके लिए हमें दूसरी डिवाइस चाहिए हुई जहां पर हम जाकर उसको देख सकते हैं। यानी ये इसने क्या किया, डेटा को रिसीव किया। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ओएमआर। ओएमआर के बारे में आप लोगों ने सुना सुना भी होगा। ये ओएमआर, जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा एक बार कोड सब बना होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ये उस बार कोड में क्या होता है, पहले बात तो ये समझ लिया बार कोड में होता क्या। ये जिस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे बार कोड जो होता है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड लगा लगा होता है, उस बार कोड में उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। अब वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती हैं उनके बारे में बताएंगे डिटेल में, इस लाइनों का क्या मतलब होता है, और एक कोड लिखा होता है उसमें नंबर के रूप में, इसका भी एक ना अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर इस ओएमआर का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी इसको रीड करने का काम करता है ये कौन, ओएमआर। इसका भी काम क्या हुआ, इसने क्या करेगा, केवल इनपुट लेगा, यानी उसको ऐसे उसमें लगा दिया हमने, तो क्या हुआ, इससे हमने इसके अंदर कैप्चर हो गया। अब अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन देखनी तो हम कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं, ना कि इसमें देखें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओएमआर एक इनपुट डिवाइस हो गई। और क्या था इसमें, मार्क ऑन डॉक्यूमेंट एंड सेंड देम टू कंप्यूटर, वही चीज जो मैंने बताई कि इसको क्या करता है, उसको मार्क कर लेता है और उसके बाद उसको कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ओएमआर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, सारी क्या मतलब इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। हार्डवेयर से शुरुआत की थी, उसमें इनपुट डिवाइस आ गई थी, इनपुट डिवाइस के बारे में देख लिया। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती
अब देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस के लिए पहले इसको समझ लेते हैं। कोई भी डिवाइस अगर आउटपुट डिवाइस के रूप में हम उसे कह रहे हैं या समझ रहे हैं तो ऐसा क्यों? उसमें क्या होता है, देखिए, such type of devices which use to receive data from another device and generate the output with that given data, but it cannot send data to another device is known as output device। क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। such type of device, ऐसी कोई डिवाइस which used to receive data, जो कि यूज की जाती है किसके लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए, from another device, किसी दूसरी डिवाइस के थ्रू। अब इस इमेज से समझते हैं क्या, यहाँ पे आप मॉनिटर देख रहे हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड से डेटा इनपुट किया तो ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, मॉनिटर में जैसे ही पहुंचा तो मॉनिटर क्या हो गया, वो हमें आउटपुट दिखाता है, यानी जो हमने टाइप किया उसको हम उसे सीन कर सकते हैं किस पर, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। यहाँ से भी समझ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि क्या हुआ, अगर मॉनिटर में कोई भी चीज थी, उसको अगर हमने उसको प्रिंट दे दिया तो उसके बाद हम प्रिंट के रूप में उसको निकाल लेते हैं और प्रिंट बाहर निकल आ जाता है, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। कैसे थी उन्होंने देखो बताया भी था कि ऐसी डिवाइस रिसीव डेटा, जो कि डेटा रिसीव करती है फ्रॉम अनदर डिवाइस, यानी इस डिवाइस से, किससे, मॉनिटर से डेटा रिसीव किया, उसके बाद क्या किया, एंड जनरेट द आउटपुट, और एक कॉपी के रूप में आउटपुट जनरेट कर दिया। बट इट कैन नॉट सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। अब ये नहीं कि इसको ये जो डेटा मिला ये कहीं और भेज दें हम, जैसे कि ये कॉपी निकल आई तो उसको अगर भेजना है तो उसके लिए हम स्कैनर के थ्रू भेज सकते हैं या और अदर मीडियम्स होते हैं उनके थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन इसकी बात की जाए, हम सोचे प्रिंटर पे कुछ कर ऐसा कर दें कि वापस से ये लैपटॉप इसमें मॉनिटर में चली जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रोसेस किसका होता है, आउटपुट डिवाइस का। इनपुट में क्या था, एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। इनपुट में क्या हुआ था, कीबोर्ड के थ्रू जब हम डेटा इनपुट कर रहे थे, कोई भी डेटा यहाँ से हमने रिसीव किया, और वो जिस मतलब एक तरीके से क्या हुआ था, रिसीव होता था केवल डेटा, उससे आउटपुट नहीं निकलता था। और इसमें क्या होता था कि इसमें डेटा क्या होता था, रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस एंड जनरेट द आउटपुट। रिसीव किया और अदर क्या जनरेट किया, आउटपुट जनरेट किया। और उसमें क्या था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए क्या हो रहा था कि कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा को सेंड कर रहे थे, यानी इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो डेटा सेंड किया जाएगा किसी अदर डिवाइस में, ठीक है, या डेटा हो या इंफॉर्मेशन कुछ भी हो। और आउटपुट डिवाइस में क्या था, रिसीव किया जा रहा था। यानी कि नॉर्मल सा डिफरेंस समझे तो क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस से डेटा सेंड किया जा रहा, आउटपुट डेटा के रूप में आउटपुट डिवाइस में क्या हो रहा, डेटा को रिसीव किया जा रहा। सेंड और रिसीव केवल इतना डिफरेंस है, इनपुट मतलब सेंड डेटा, आउटपुट मतलब रिसीव डेटा। अब चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे फिर से। हम्म, तो ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि इसमें बेसिकली क्या हुआ, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैं, देख लेते हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। मॉनिटर क्या है, कैसे इसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस, इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के तौर पे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। अब आउटपुट के कुछ एग्जाम्पल्स एक तरीके से आउटपुट डिवाइसेस ले रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। हमने ले लिया जैसे मॉनिटर के बारे में। अब इस पहले मॉनिटर के बारे में समझते हैं कि मॉनिटर क्या, मॉनिटर के बारे में अभी हमने बताया अभी है, फिर भी बता देते हैं कि देख लेते हैं क्या। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। क्या करता है कि मतलब कोई भी डेटा क्या करता है, रिसीव, जैसा कि हमने बताया। आउटपुट डिवाइस मतलब डेटा को रिसीव करेगा, यानी इस मॉनिटर पे क्या होगा, कोई भी डेटा रिसीव होगा तो ये, और उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, इट इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड सो सेम इनटू स्क्रीन और वॉल। क्या होता है, जैसे इसमें क्या किया है, ये डेटा हमने क्या कहा था, आउटपुट में डेटा रिसीव, यानी कहीं से भी डेटा मिला। लैपटॉप में हम लोग चलाते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्टर में डेटा क्या होता है, रिसीव होता है। और वही सेम डेटा हमें कहाँ पे दिखाता है, स्क्रीन पे, जैसे कि या किसी वॉल पे हमने उसके बल्ब जो उसका होता है उसको एक दीवार की तरफ किया तो वहां से हमें उसकी वैसी इमेज, जैसा हमने डेटा वहां से सेंड किया है इनपुट डिवाइस से, और आउटपुट डिवाइस में जैसा डेटा रिसीव, वैसा ही डेटा हम वॉल पर देख सकते हैं। तो ये काम होता है प्रोजेक्टर का, और ये जूम कर देता है डेटा को, मतलब बड़े रूप में भी देख सकते हैं, ये कहने में बेसिकली काम इसका ही है। और क्या, प्रोजेक्टर कैन नॉट टेक डेटा डायरेक्टली फ्रॉम यूजर एंड सेंड अदर डिवाइस।
अब ये चाहें हम कि डायरेक्ट क्या करें कि जो हम एक इमेज लगा दें और डायरेक्ट दिखा दें उसको, मतलब सीधे उस मतलब प्रोजेक्टर पे डेटा सीधे डायरेक्टली कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, डायरेक्ट डेटा नहीं लेगा, उसको मतलब किसी डिवाइस के थ्रू ही हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा और उसमें हमें रिसीव रिसीव होगा डेटा, उसके बाद वैसा ही हम उसको देखेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है ये समझ लिया। नेक्स्ट आता है स्पीकर। सभी लोग जानते हैं कि स्पीकर है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस। क्या है इसका रोल? इट इज यूज टू रिसीव साउंड सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्ले द सेम साउंड देन वी हियर दैट साउंड। क्या होता है, कोई भी, जैसे कि आप मान लीजिए अगर गाने आप अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप का स्पीकर खराब हो जाए तो क्या आप गाना सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो या हम सोचे ऐसे स्पीकर को रख दे, उसमें कोई अदर डिवाइसेज या कुछ ना लगाएं और गाना बजने लगे तो नहीं बजेगा। तो ये क्या है, ये फंक्शन किसके हैं? आउटपुट डिवाइसेस के। तो यानी इसमें क्या होगा, डेटा पहले रिसीव होगा, फिर वैसा ही डेटा हम सुनेंगे, यानी कि साउंड सिग्नल जब हमें मिलेंगे फिर वैसे ही साउंड सिग्नल को हम सुन पाते हैं। ठीक, ये सब किसकी मदद से हुआ? आउटपुट डिवाइस। कौन सी? स्पीकर। ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक तुमने देख लिया था कि इनपुट डिवाइस क्या थी, आउटपुट डिवाइस क्या थी। ठीक। अब कुछ डिवाइसेस आती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं। जैसे कि इस टाइम जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उनमें हम स्कैनर का भी काम करते हैं, यानी किसी भी कॉपी को स्कैन करना तो भी हम करते हैं, और उसका आउटपुट लेने यानी प्रिंट आउट भी लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है। अगर केवल स्कैनर है, अगर डॉक्यूमेंट को केवल स्कैन करता है तो वो डिवाइस होगी इनपुट डिवाइस, और केवल अगर प्रिंट निकलता है तो वो होगी आउटपुट डिवाइस। अगर दोनों काम कर रहा है तो वो क्या होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको बोलेंगे। यानी ये क्या कर रही है, ये दोनों के फंक्शन को होल्ड कर रही है। यहाँ पे जो डेफिनेशन मेंशन उसको देख लेते हैं क्या है। Such types of devices which are capable to send data to user and receive data from user is known as both input and input output device। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे, such type of devices which are capable to send data to user, user को डेटा सेंड करने में, and receive data from user, और यूजर से डेटा लेने का भी, is known as बहुत इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब देखिए कि मान लीजिए अगर हमने कोई भी कॉपी को स्कैन किया, प्रिंटर को ही नॉर्मल ले लेते हैं, कोई भी कॉपी को हमने उसमें स्कैन किया, तो वो क्या होगा, हम सिस्टम पे हमारे पास वो पहुंच जाएगी। ठीक है। तो उस जब वो इनपुट हो रही है यानी कि उसमें स्कैन कर रहा है तो वो क्या, इनपुट हो रहा है। अब जब हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो क्या होगा, आउटपुट। यानी कि वो दोनों फंक्शन को कर रहा है तो वो क्या होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। दूसरी डिवाइस से समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया। मान लीजिए हम ले लेते हैं यूएसबी। ठीक है, यूएसबी ले लिया, या पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी एक तरीके से यूएसबी। हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा जैसे हम उसमें कॉपी भी कर सकते हैं और उससे कोई भी डेटा अपने सिस्टम पे ला भी सकते हैं, उसके थ्रू प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये इनपुट आउटपुट दोनों कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तो आपको बता ही दिए कि ऐसा प्रिंटर एक तरीके से जो स्कैनर का भी काम करे और प्रिंटिंग का भी काम करे, तो वो क्या हो जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। अगर सामने पेन ड्राइव की बात की जाए तो ये भी, और कुछ डिवाइसेस मैंने आपके सामने रखी जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में यूज होती हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती हैं, उनके फंक्शन क्या है या उनको कैसे समझें। चलते हैं देखते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने देख रखा है यूएसबी ड्राइव। यूएसबी जैसे मैंने यहाँ पे केवल वो ले लिया, डेटा केबल जिसको आप लोग बोलते हैं। इसकी जगह आप पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, ये सब एक यूएसबी की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक। अब क्या, इट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड सेंड डेटा टू कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। जैसा कि हमने बताया था, अपने फोन में हम डेटा केबल लगाकर यूएसबी को जैसे ही अलाउ करते हैं, अपने फोन से डेटा हम कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, या लैपटॉप से अपना डेटा निकाल कर कंप्यूटर में कॉपी, सॉरी अपने फोन में कॉपी कर सकते हैं। यानी इसको समझते हैं फिर से एक बार कि इसके थ्रू हम डेटा, इस यूएसबी केबल के थ्रू डेटा को हम कंप्यूटर में अगर लगाया तो कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं, और कंप्यूटर से अपने अगर फोन में लगाया तो फोन में भेज सकते हैं। यानी तो दोनों तरफ से का काम हो रहा है। तो ये कैसी डिवाइस होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखते हैं, मॉडेम। आपने सभी लोग देखा होगा जिसके यहाँ पे नेट इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वहां पर ये मॉडेम होती है। ठीक है। इस मॉडेम को क्या कहेंगे, ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कैसे, इट कैन ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू another computer and receive data from computer using टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के थ्रू ये डेटा को रिसीव और ट्रांसमिट करती है, यानी वहां से डेटा आता है, उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए नेट कनेक्शन चलता है तो उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में आता है। तो ये दोनों काम करता है कैसा, ट्रांसमिट करने का और रिसीव का।
तो इसलिए ये कैसी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं हैंडसेट, मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये कैसी डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट। एक नॉर्मल से वे से भी समझना चाहे तो आप देखिएगा इसमें अगर आपको माइक लगा मिलता है तो माइक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस होगी, और माइक्रोफोन जो लगा होता है उसे क्या बोल सकते हैं, इनपुट डिवाइस। और जहां से स्पीकर है इसी वजह से तो हम सुन पाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हुई आउटपुट डिवाइस। दोनों चीजें होल्ड कर रही, इसका मतलब यहाँ से भी समझ में आता है कि ये कैसी डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हमने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सभी के बारे में देख लिया। तो अब एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी कि कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना, किससे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर का काम क्या है कि हार्डवेयर इज मतलब इस टाइप के आप कह सकते हैं उपकरण जिनके थ्रू हम डेटा को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्म कोई सॉफ्टवेयर ना देखिए, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर देख लीजिए, जैसे ही आप सिस्टम ओपन करते हैं अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं तो वो एक सिर्फ डब्बा है, आप उसको खोल के रख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। क्यों, और उसमें जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर रन होता है जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या है, विंडोज। अगर आपका सिस्टम लाइनक्स बेस्ड है तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, तो ये बात की बात हो गई, प्रोग्राम्स क्या होते हैं वो अलग चीज, तो यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात है। अब उनमें से एक पार्ट को हमने आज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में देखा जाए तो हार्डवेयर में जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसकी कंप्यूटर की थी, वो सब क्या है, हार्डवेयर। अब उनमें से ये होता है कि हार्डवेयर तो समझ में आते हैं कि उनकी डेफिनेशन के तौर पे जिन चीजों को मतलब टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो क्या हो गई, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में भी कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइस, नॉर्मल सा फंडा ये समझ लीजिए, इनपुट डिवाइस में क्या होता है, डेटा को सेंड किया जाता है। इनपुट यानी कि हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं, यानी उसमें सेंड कर। और आउटपुट का मतलब डेटा को रिसीव किया जाता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे इनपुट में कीबोर्ड हमने ले लिया, आउटपुट में प्रिंटर ले लिया। कुछ डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वर्क करती थी, हमने हैंडसेट ले लिया, उसमें क्या है, माइक्रोफोन भी है और स्पीकर भी है, तो ये कैसी डिवाइस होगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से हमने अपने हार्डवेयर सेशन में ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, और हमने आपसे ये भी कहा कि अगर कुछ चीजें यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ना समझ में आई हूँ या आप कुछ इसके लिए एडवांस वर्ड सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम एक हाउ टू सेशन बनाते हैं, उसमें हम उस टॉपिक को लेकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना। थैंक यू।